उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आपको बता दें कांग्रेस को 440 वोल्ट का सियासी करंट लगा है, सियासी झटका लगा है। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आरपीएन सिंह को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना से उतारने की तैयारी में है। कांग्रेस ने एक दिन पहले ही उन्हें अपना स्टार कैंपेनर बनाया था। इस्तीफे के बाद आरपीएन ने नई यात्रा की शुरुआत का ट्वीट किया तो कांग्रेस ने इसके साथ ही छूटते उन्हें डरपोक करार दिया तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी गरजे और कहा कि बीजेपी को उनके शामिल होने का फायदा नहीं मिलेगा। पडरौना सीट से समाजवादी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार आरपीएन को हरा देगा। तो अब देखिए, जैसे ही आरपीएन ने कांग्रेस का साथ छोड़ा उसके बाद बयानबाजी और कटाक्ष का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि उनको डरपोक करार दिया गया, कायर करार दिया गया, यहां तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी क्या कुछ कहा वो भी बताएंगे, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है पहले सुन लेते हैं। मुझे अभी आधिकारिक तौर पे नहीं पता है वो कहां ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि ये जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और प्रियंका जी ने इसका पहले भी जिक्र किया है, यह लड़ाई बड़ी मुश्किल है और यह लड़ाई साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है। क्योंकि यह लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। यह सच की लड़ाई है, यह सिद्धांतों की लड़ाई है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। हिमांशु, कांग्रेस का दामन छोड़ते ही कोई शख्स जो लॉयल आज तक कहलाता था, एक दिन पहले तक स्टार कैंपेनर जिसको कल घोषित किया गया, आज उसे डरपोक और कायर कहा जा रहा है। देखिए श्वेता, यही राजनीति है और राजनीति में जब कोई किसी को छोड़कर जाता है तो इसी तरीके के जो हैं आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। कल तक यही आरपीएन सिंह जो है कांग्रेस की आंखों के तारे थे और यही स्टार कैंपेनर लिस्ट में भी थे। आरपीएन सिंह अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं तो इसके लिए सही मायनों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस को भी चिंतन करना होगा कि उनके एक एक करके युवा नेता क्यों कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और अब आरपीएन सिंह। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस छोड़कर गए थे तो मध्य प्रदेश में उन्होंने कमलनाथ की सरकार गिरवाकर वहां बीजेपी की सरकार बनवाई थी और उसके लिए उनको एक बेनिफिट मिला, एक तरीके से उनको ये फायदा रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार भी हुए और जब कैबिनेट रिशफल हुआ तो उसमें उनको जो है कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अब देखना यह है कि आरपीएन सिंह अगर बीजेपी में आ रहे हैं तो पूर्वांचल गोरखपुर क्षेत्र की जो सीटें हैं जहां ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग जो है गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में कहीं ना कहीं उसको डेंट पड़ा है, उसके लिए आरपीएन सिंह को लाकर वहां पर उसकी भरपाई की जाएगी। अब देखना यह है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ क्या आरपीएन सिंह को चुनाव लड़वाया जाएगा या उनको घुमाकर कैंपेन किया जाएगा, क्योंकि आरपीएन सिंह जो है पिछड़ा जाति से आते हैं और पिछड़े जाति के अंदर एक राज परिवार से आते हैं तो उनका बहुत ये कहा जा सकता है कि एक बेस है गोरखपुर में। अब क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति से तो आरपीएन सिंह महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन ये देखना होगा कि झारखंड के वो प्रभारी थे और झारखंड के प्रभारी रहते हुए उन्होंने वहां पर गठबंधन की सरकार बनाई थी जेएमएम के साथ मिलकर, कांग्रेस और साथी दलों के साथ मिलकर। अब देखना यह है कि झारखंड को लेकर समय समय पर यह खबर आती है कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने के लिए जो है वो कोशिशें जो है लगातार की जा रही हैं, ये खबरें आती थी। अब क्या आरपीएन सिंह के आने के बाद एक तोहफे में क्या झारखंड की सरकार भी बीजेपी को मिलेगी इन चुनावों के बाद, ये सारे कयास जो है लगाए जरूर जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आरपीएन सिंह अगर बीजेपी में आए हैं तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी जो है बीजेपी की तरफ से दी जाएगी। अब देखना यह है कि क्या जिम्मेदारी उनको मिल रही है, क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या फिर घूमकर उनके लिए बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। और जो बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग को थोड़ा सा डेंट पड़ा था स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी और उनके समर्थक विधायकों के जाने से, उसकी भरपाई आरपीएन सिंह बीजेपी को किस तरीके से कराते हैं। बिल्कुल, आप हिमांशु बने रहे। चलिए हम आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से नेता हैं जो बारी बारी से बिछड़ते रहे, यानी कि कांग्रेस से कौन बारी बारी से गए हैं। ये आपको हम चेहरा दिखा रहे हैं, ये तो पहले आपको हम कोर टीम दिखा रहे हैं। आरपीएन सिंह,
जो कि आप थोड़ी ही देर में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। उन्हें आप देख रहे हैं राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत बड़ा चेहरा और नाम कांग्रेस का, इनके पिता खुद कांग्रेसी रहे हैं और उन्होंने भी जब साथ छोड़ा था तो कई तरह की बातें सामने आई थी। उसके बाद जितिन प्रसाद, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। ऐसे करके अदिति सिंह, जिन्होंने हाल में ही अभी बीजेपी ज्वाइन किया है, रायबरेली सीट से है वो,